Dear students, in this video we will discuss the basic character of the amines. तो पहले देखते हैं कि जो अमीन्स होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए एक अमीन है, अमीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के ऊपर है, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बेसिक कैरेक्टर के लिए। ऐसा क्यों? अगर आप इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे या इसके एक्वस सोल्यूशन आप वाटर के साथ बनाएंगे तो ये देखिए प्रोटॉन को वाटर के एक्सेप्ट कर रहा है टू फॉर्म एल्कल सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन एंड अ हाइड्रोक्साइड आयन। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो बेसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अमीन जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम द वाटर टू फॉर्म एन एल्किल अमोनियम आयन, दैट इज व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। एंड सेकेंड, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन भी बन रहा है। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमीन्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन भी आपको सोल्यूशन में दिख रहा है। अब इसमें देखते हैं, सपोज दिस इज द इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमीन्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर एक्सेस है तो इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं और अब इक्वेशन हमारी बन जाएगी K इंटू वाटर इज इक्वल टू द रिमेनिंग एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वल टू KB, और KB को कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। Now greater is the value of the dissociation constant, stronger will be the base. Now it can also be expressed this basicity in terms of pKb, जैसे pH होता है वैसे ही हम pKb के फॉर्म में डिसोसिएशन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स बता सकते हैं। pKb is equal to negative logarithm to the base 10 of डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका मतलब इसकी जितनी वैल्यू कम होगी उतनी ज्यादा pKb की वैल्यू होगी। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Kb, ग्रेटर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमीन्स। नाउ वी विल कंपेयर ऑल द अमीन्स वन बाय वन। पहले हम एलिफैटिक अमीन्स को कंपेयर करेंगे, फिर एलिफैटिक और एरोमेटिक को कंपेयर करेंगे और आपस में एलिफैटिक और एरोमेटिक को भी कंपेयर करेंगे। तो पहला है कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमीन्स एंड अमोनिया। एलिफैटिक अमीन्स में देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स जो होते हैं वो तीनों के तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया। अब इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, और बाकी जो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स हैं इनमें एल्किल ग्रुप्स अटैच है 1, 2 और 3। जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन एटम के ऊपर बढ़ाने का काम करते हैं ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज हो रही है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया। अमोनिया कंपैरिजन में इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है और टर्शरी में सबसे ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द aliphatic amines can donate the lone pair of electrons more easily than ammonia and therefore they are stronger bases than ammonia. Next comparison is between primary, secondary and tertiary amines. इनके बीच में बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कैसे रिलेटेड होती है। तो अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप जो हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से ऑर्डर था टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी अमीन्स, लेकिन जो एक्चुअल में ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस है वो है सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शरी इज इन टर्न ग्रेटर देन अमोनिया। अब ये डिफरेंस यहाँ पे क्यों है, तो इसके लिए जो है पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन दी है, द बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है अमीन की एक्वस सोल्यूशन में वो खाली नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर है उस पर नहीं डिपेंड करती है, वो इस कॉन्जुगेट एसिड जो बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। और इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इसकी हाइड्रेशन पे डिपेंड करती है कि जितना ये हाइड्रेशन जिसमें जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, और हाइड्रेशन किसमें ज्यादा होगा, जिसमें H मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वो उतने ही ज्यादा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा कॉन्जुगेट एसिड का, और उतनी ही ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइमरी वाला जो कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है उसमें 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे वाटर के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है टर्शरी वाले में, तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ। तो अगर हम इस हिसाब से देखिए फैक्टर को कंसिडर करें, on the basis of the stabilization of the conjugate acid, basic strength in amines in aqueous solution follows the order
प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। तो इसके हिसाब से तो प्राइमरी वाला ज़्यादा बेसिक है सेकेंडरी से और सेकेंडरी टर्शरी से, लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अब इसमें देखिए दो फैक्टर्स है, प्लस आई इफेक्ट जो अभी पहले पढ़ा था और ये स्टेबलाइजेशन ऑफ एसिड बाय हाइड्रेशन, ये दोनों ऑपोजिट फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को अपोज करते हैं। इसमें एक और फैक्टर इंक्लूड किया जाता है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस इन प्रोटोनेशन ऑफ अमीन्स। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे वो उतना ही ज्यादा हिंडर करेंगे प्रोटोनेशन ऑफ अमीन्स को, और इसको स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहा जाता है या स्टेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है, जो इन टर्न बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। तो अब इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है इसके हिसाब से जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ये ऑर्डर फॉलो करता है, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। तो सॉल्यूशन फेज में अगर मिथाइल ग्रुप्स हैं तो ऑर्डर रहेगा सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शरी इज ग्रेटर देन अमोनिया। लेकिन अगर इथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे जो है जब इथाइल ग्रुप आ जाता है तो प्लस आई इफेक्ट प्रिडोमिनेट करता है ओवर स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो तब ऑर्डर आपका हो जाएगा सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया। और गैस फेज में क्योंकि सॉल्वेंट फेज मिसिंग होता है तब हम फर्स्ट वाला ही ऑर्डर फॉलो करेंगे, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया। सो दिस इज अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। द नंबर थर्ड इज द कंपैरिजन ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरिल एंड एल्किल अमीन्स। अब देखिए एरिल अमीन्स जो होते हैं वो बहुत कम बेसिक होते हैं या वीकली बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू एल्किल अमीन्स। अब ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। जो अमीनो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पे अटैच होता है और ये जो है ये अमीनो बेंजीन जो है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इट एग्जिबिट्स रेजोनेंस, इट हैज सेवरल कैनोनिकल फॉर्म्स। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे इसके कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है और देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर कम होती जा रही है। इसमें ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम इज डिक्रीजिंग। और क्योंकि नाइट्रोजन एटम पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो ये प्रोटोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू एल्किल अमीन्स। क्योंकि एल्किल अमीन्स में जो एल्किल ग्रुप होता है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को और इंटर्न मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से एरिल अमीन्स जो हैं वो कम बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू एल्किल अमीन्स एंड अमोनिया। नेक्स्ट इज द सेकेंड फैक्टर इज लेस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। अब देखिए ये जो एरोमेटिक अमीन है एनिलीन, इसको अगर आप वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये एक लेस स्टेबल एनिलीनियम आयन बनाता है जो काफी कम स्टेबल है। तो अगर हम इस इक्वेशन को हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन को लिखेंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो राइट की तरफ ना शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। जो ज्यादा स्टेबल एनिलीन मॉलिक्यूल है उसकी तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब कि एनिलीन की टेंडेंसी बहुत कम होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि अनस्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बनाता है तो ये ज्यादातर टेंडेंसी करेगा रिपेल, इट विल रिपेल द एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन। तो ये क्योंकि रिपेल करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये एरिल अमीन्स जो होते हैं वो सारे के सारे कम बेसिसिटी शो करते हैं एज कम्पेयर टू एल्किल अमीन्स। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन दीज एरिल अमीन्स। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं रिंग से, जैसे मिथाइल ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप, अमीनो ग्रुप, तो ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ एरिल अमीन्स की बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हैं जैसे NO2, साइनो और हैलो ग्रुप, तो नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ जो है और जो आपका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो भी डिस्टेबलाइज हो जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो अमीन्स की कम हो जाएगी, एरिल अमीन्स की। ये दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं पैरा पोजीशन पे एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन। एंड ऑर्थो पोजीशंस जो होती हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स जो होते हैं वो काफी कम बेसिक होते हैं एनिलीन से। तो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा ऑर्थो इज द सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड द फोर्थ पोजीशन। सो इफ द सब्स्टिट्यूएंट अगर पैरा पोजीशन पे है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन, और ऑर्थो पोजीशंस वाले जो होते हैं सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन्स होते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कम बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉन सब्स्टिट्यूटेड वंस। The next is the comparison of basic strength of an alkyl and an aryl substituted aryl amines.
अब देखिए, अगर जो एन एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एरिल अमीन्स होते हैं, एल्किल ग्रुप्स जो होते हैं वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ा देंगे जो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एन एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एरिल अमीन्स ज्यादा बेसिक होते हैं एल्किल अमीन्स से। और एरिल सब्स्टिट्यूटेड में जो फिनाइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, तो नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं और प्रोटोनेशन के लिए वो लेस अवेलेबल होता है। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ जो है एन एरिल सब्स्टिट्यूटेड एरिल अमीन्स की कम होती है एज कम्पेयर टू पेरेंट एरिल अमीन्स। नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरिल एल्किल एंड एरिल अमीन्स। इस केस में एरिल एल्किल अमीन्स जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एज कम्पेयर टू एरिल अमीन्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एरिल अमीन्स होते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एरिल अमीन्स में जो अमीनो ग्रुप होता है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन शो नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, और इसलिए अवेलेबल रहता है प्रोटोनेशन के लिए। ठीक है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू दिस एरिल अमीन विल बी मोर, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो वो डायरेक्टली अटैच है तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और इसलिए जो है एरिल अमीन्स जो है वीक होते हैं एज कम्पेयर टू एरिल एल्किल अमीन्स इन द बेसिसिटी। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरिल एल्किल अमीन्स एंड एल्किल अमीन्स। अगेन यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे ये जो है आपका एरिल एल्किल अमीन है और ये एल्किल अमीन्स हैं, तो इससे इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। क्यों? क्योंकि जो एरिल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जबकि एल्किल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा देंगे, और इसलिए ये दोनों जो है वो ज्यादा बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू एरिल एल्किल अमीन्स। एरिल एल्किल अमीन्स आर लेस बेसिक देन एल्किल